देखिए ये लिफ्ट है जो शायद लगाई गई थी शुरू में और अब इसकी कंडीशन ऐसी है। आपको ये अच्छा लगता है यहाँ पे रहना? क्या खराब लगता है? कचरा बहुत ज्यादा है ना यहाँ पे। कचरा बहुत ज्यादा है। ये देखिए छोटे छोटे चूहे ने कितने बड़े चूहों के बीच में। कौन कह सकता है कि महानगर के एक मानपाड़ा जैसे इलाके में रह रहे हैं जो बहुत ही अच्छा एरिया माना जाता है। गंदगी से भी परेशान है, बच्चे बीमार पड़ते हैं। यहाँ जब हम आए थे तो बहुत साफ सुथरा था, पर यहाँ जब दूसरे आने लगे हैं दूसरे एरिया से तो बहुत गंदगी हो गई। लिकर बॉटल्स, कांच की बॉटल्स आके इधर टूटी हुई है। कोई भी व्यक्ति जब अपना घर खरीदता है तो अपने जीवन भर की पूंजी उस घर में लगा देता है। सालों की मेहनत और रिसर्च करके अपने लिए घर खरीदता है। घर के साथ साथ बिल्डिंग की भी जो भी इंक्वायरीज होती है वो सब करता है ताकि बचा हुआ जीवन अपने परिवार के साथ वो अच्छे से रह सके। पर अगर आप घर खरीदें और उसके बाद अचानक से आपकी बिल्डिंग के, आपके फ्लैट के रेट एकदम गिर जाएं और आपका खुद का मन करे कि अब मुझे इस घर में नहीं रहना है क्योंकि हम वहाँ पे रहने से परेशान हो गए हैं, और परेशानी का कारण वो या उनका परिवार या बिल्डिंग के लोग नहीं बल्कि उनके आसपास की जो बिल्डिंग है उनकी वजह से वो परेशान हो जाए। तो ऐसा ही एक केस हमारे पास थाने के मानपाड़ा इलाके से आया है, जहाँ पे इस बिल्डिंग के बारे में मैंने आपको पहले भी दर्शाया था कि कैसे एक 22 माले की बिल्डिंग है जहां से लगातार लोग खिड़की के बाहर से कचरा फेंकते हैं और कॉरपोरेशन के लोग आके अगर सफाई भी करें तब भी वो नहीं मानते हैं और उनके ऊपर तक कचरा फेंक देते हैं। और इसके जस्ट सामने ये बिल्डिंग है, यहाँ के लोग आज इकट्ठे हुए हैं क्योंकि लगातार प्रयास कर रहे हैं कि इस प्रॉब्लम से उन्हें कुछ सल्यूशन मिले। और तो आइए इनसे जानते हैं कि कितनी डीप प्रॉब्लम से ये लोग गुजर रहे हैं। जी बताइए। हाय मैडम, तो मेरा नाम आदित्य है। हमने इस सोसाइटी में करीब 15-20 साल से रह रहा हूँ। बिल्डिंग पहले थी नहीं, अब तो आर बैड लक ये बिल्डिंग अब आई है और ये शायद म्हाड़ा या MMRDA की है। इसका नाम, सोसाइटी का नाम नहीं है, इनका RHS कहते हैं, रेंटल हाउसिंग सोसाइटी, विच मीन्स यहाँ जो रहते हैं शायद वो परमानेंट रेसिडेंट्स नहीं है। और इनका जो बैक साइड है या किचन का जो साइड है वो हमारे सोसाइटी को फेस करता है और इतने महीनों से, शायद सालों से इन लोग कचरा फेंके जा रहे हैं। और हर एक जना, अगर आप वहाँ पे जब कैमरा पैन आउट भी करेंगे आपको दिखेगा काफ़ी लोग कचरा वहाँ फेंकते हैं। पहले थाने म्यूनसिपैलिटी के जो स्टाफ थे वो आते थे, सब साफ सफाई भी होती थी। अब जब वो साफ करते थे उनके ऊपर भी कचरा फेंका जाता था। वो इतना ज़्यादा यहाँ गाली गलौच होता था बिटवीन द स्टाफ एंड द रेसिडेंट्स कि एक पॉइंट के बाद उन्होंने भी वहाँ साफ करना बंद कर दिया है। अभी जो बिल्डिंग का जो सामने का एरिया है सिर्फ उतना ही क्लीन होता है, ये जो कचरे वाला पार्ट है वो क्लीन ज़रा भी नहीं होता है। और हम उसको एस्केलेट करते हैं, जब एस्केलेट होता है तब वो स्टाफ, TMC स्टाफ कोऑपरेट जरूर करते हैं, आते हैं वो साफ करते हैं, लेकिन एस्केलेशन के बाद अब कोई सोल्यूशन नहीं निकला। सोल्यूशन नहीं निकला। ये कितने सालों से आप लोग प्रॉब्लम झेल रहे हैं? जब से यहाँ पे लोग रहने आए हैं, पहले जब बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट हुआ था तब से किस साल की बात है ये होगा, कोविड से पहले की बात है, अराउंड 2017-18 से लोग रहने आ गए हैं। तब से कचरा फेंक रहे हैं, तब से हमारे बच्चे यहाँ पे खेलना, जो गार्डन है पीछे प्ले एरिया है वहाँ पे आना बंद कर दिया है। दे थ्रो लिकर बॉटल्स, कांच की बॉटल्स आके इधर टूटी हुई है। ये देखिए मेरे बालकनी का जो उधर होल्स बने हुए वहाँ पे, वो बिकॉज ऑफ द लिकर बॉटल्स। So if I don't have that roof, it is a safety risk even sitting at home. तो ये सब बहुत प्रॉब्लम है हमसे। ये हमने नेट लगाया हुआ है, कैरम बोर्ड आके गिरा पड़ा है उसके ऊपर। So if you see, if you don't have this net, then it's very risky for us. तो ये नेट आप लोगों ने प्रिकॉशनरी लगा के रखी ताकि, सोसाइटी ने अपने खर्चे पे लगाई है। ये जो फेंस है, मेटल फेंस, ये भी उनके आने के बाद ही लगा है, जस्ट फॉर आवर सेफ्टी। तो आप लोगों ने से क्योंकि जनवरी 2026 में कॉर्पोरेटर्स आ गए हैं, आप लोग क्या अपने नगर सेवक के पास गए, उनसे बात की? जी काफी बार हो गया, ये काफी बार सेशंस हो गए उनके साथ, लेकिन सोल्यूशन तो कुछ नहीं निकला। कौन कौन से कॉर्पोरेटर्स के पास गए, नाम बताइए ना। मिस्टर रमेश अमरे, मैडम जो है स्नेहा अमरे, उनके पास गए थे। फिर एक बार हमने यहाँ जो गार्डन का ओपनिंग हुआ था तभी महापौर मैडम भी आए थे, उनके साथ भी हमने ये डिस्कस किया। और यहाँ पे रोज 1 घंटा पानी वेस्ट होता है, जबकि हमको पानी नहीं मिल रहा है। हम 2-2 टैंकर्स एवरी डे, ऑल्टरनेट डे हम मंगवा रहे,
लेकिन इनको पानी का कुछ भी वैल्यू नहीं है, पानी भी इतना वेस्ट हो रहा है। पर इसके इतना कंप्लेंट्स करने के बाद भी हम लोग ऑनलाइन कंप्लेंट्स भी दे रहे हैं, फिर भी उसके ऊपर कुछ परमानेंट सॉल्यूशन हमको मिल नहीं रहा है। तो आप लोग जैसे कॉर्पोरेटर, क्योंकि 4 कॉर्पोरेटर में से आप एक कॉर्पोरेटर के पास गए हैं और एक आप महापौर शर्मिला जी के पास गए हैं, तो उन्होंने कुछ सोल्यूशन दिया आपको? वो बोले कि हम बताएंगे वहाँ पे टीएमसी में, वो आएंगे क्लीन करते हैं, टीएमसी वाले आके क्लीन करते हैं, पर एवरीडे का वही प्रॉब्लम है। जो प्रॉब्लम है वो एक बार परमानेंट सोल्यूशन वो निकाल रही नहीं ना टीएमसी वाले निकाल रहे, ना इन कॉर्पोरेटर वालों के पास है। इसमें क्या है ना, अगर आप देखेंगे ना इनका जो, अगर आप विंडोज देखेंगे, और ये हमने रिकमेंड भी किया हुआ है कि पहली बात तो इनको एजुकेशन की बहुत सख्त ज़रूरत है। मुझे नहीं पता कितना हेल्प करेगा, कैसे होगा, बट दीज आर, हम स्वच्छता ऐप में भी कंप्लेंट्स डालते थे। स्वच्छता ऐप पहले रिस्पॉन्ड भी करता था, अभी फॉर सम रीज़न स्वच्छता ऐप में एस्केलेशन का बटन उन्होंने डिसेबल कर दिया है। सो आई कैन ओनली पोस्ट वन वे, फिर मैं फॉलो अप नहीं कर सकता। तो फिर वो होप कर सकते हैं कि उन लोग देखेंगे और एक्शन लेंगे। अब इनके जो ग्रिल्स भी लगे हुए हैं, वो ग्रिल में इतने ज़्यादा गैप्स हैं कि इट इज़ एक्सट्रीमली कन्वीनियंट फॉर देम टू थ्रो एनी गार्बेज। जो आप बाकी जो आप अगर आप नए प्रोजेक्ट्स देखेंगे तो उनमें ग्रिल्स बहुत पास है। दूसरा सोल्यूशन जो हमको समझ में आता है, अभी हम लोग वी कैन ओनली थिंक ऑफ सॉल्यूशंस राइट नाउ इज, या तो इनके ग्रिल्स में कोई मेटल नेट्स लगाए या तो एक्स्ट्रा रॉड्स लगाए एट टीएमसी's कॉस्ट। वी कैन नॉट फंड ऑल दिस। थर्ड इज उनको टेरेस का फ्री एक्सेस है, बिकॉज टेरेस का एक्सेस है, हर वीकेंड वहाँ पार्टी होती है, सॉरी बट तो वहीं से बॉटल्स आते हैं, वहीं से कचरा आता है, सीधा ड्रिंक करते हो नीचे फेंक देते हैं। नीचे फेंकते हैं मैडम। और वो क्या, बिकॉज बिल्डिंग की हाइट इतनी है ना कि आप ऊपर से फेंकोगे तो ऑब्वियसली वो ट्रेजेक्टरी ऐसा बनेगा कि हमारे कॉम्प्लेक्स में ही आएगा। अच्छा, आप लोगों ने कुछ कोशिश की कि उन लोगों से एक बार जाके बात करें या उनसे ये मुद्दा रखें कि हमें ये तकलीफ हो रही है, आप लोग ऐसा ना करें? मैडम कितना सेफ है नहीं मालूम, बिकॉज यहाँ पे बाहर भी बहुत झगड़े होते हैं। ये बिल्डिंग के पीछे का एरिया, यहाँ पे लिटरली लोगों को पीटा भी गया, हमने हमारे सोसाइटी से दिखता है वो खिड़कियों से। और यहाँ पे जैसे हम आपको बता रहे थे पहले भी, यहाँ पे रिक्शा वाले हर तरह के लोग रहते हैं, नॉट दैट कि दे आर फ्रॉम नॉट सो ग्रेट दिस थिंग, बट क्या होता है लोग यहाँ गाड़ियाँ पार्क करते हैं और यहीं बाथरूम भी करते हैं और फिर यहीं से घर जाते हैं। इतना बुरा हाल है। अब आप कैसे किसी को बोलोगे, मतलब कोई स्पॉक नहीं है सोसाइटी होती तो क्या आप एक कमेटी को बोल सकते हो, किसी को, देयर इज समबडी हु इज द फेस ऑफ द सोसाइटी। यहाँ कोई फेस ही नहीं है ना मैडम, तो किसको बोलेंगे? एक सुपरवाइजर है, उनसे इफ आई एम नॉट रॉन्ग मिसेस कदम की बात हुई है। I think twice she has gone and told him, once in a friendly way and next time in a little harsh. Aggressively. हाँ इससे कुछ बात solution है। निकला उससे? नहीं कुछ नहीं है, it's the same. Actually it's a health hazard for them also, not just for us, it's for them also. मे बी उनके लिए भी जिस health हिसाब hazard से है। वो लोग रह रहे हैं तो मुझे नहीं लगता कि उनको हेल्थ की कोई कंसर्न है। नहीं होनी चाहिए, क्योंकि देखिए इधर इतने रोडेंट्स हो गए हैं, चूहे इतने हो गए, एंड वही चूहे वहां पे भी है, कॉकरोचेस इतने हैं वहां पे। आप देखोगे तो ये साइड जो है ना, यहाँ पे आपको कचरा दिख रहा है, वो साइड जो है वहाँ कचरा नहीं है, क्योंकि वहाँ पे उनकी एंट्रेंस है और शुभारंभ की गाड़ियाँ वगैरह पार्क होती है। तो मेरे मेड की सिस्टर इन लॉ वहाँ पे रहती है, तो जब मेरी मेड जाती है वहाँ पे तो वो आके घर पे बताती है कि इतना बुरा हाल है कि बच्चों को ऐसे कॉकरोच घर में रेंगते हुए उनके दिखते हैं। शी डज पेस्ट कंट्रोल इन दैट हाउस, इन स्पाइट ऑफ दैट दिस प्रॉब्लम इज देयर। अच्छा, पॉसिबिलिटी इस बिल्डिंग से हो सकता है कि कुछ मेट्स या कोक या ड्राइवर्स यहाँ से आते हो आप लोग की बिल्डिंग में, ऐसा कोई है जिसके यहाँ आता है कोई इस बिल्डिंग से? नहीं मेड्स कोई नहीं आती है, जस्ट मेरे मेड की रिलेटिव है वहाँ पे। क्योंकि आप लोग ने कभी इंटरेक्ट भी नहीं किया तो आपको अंदाजा भी नहीं होगा कि किस टाइप की जेंट्री है या किस क्लास के लोग आ रहे हैं, या रात में ये बज में पूरा अंधेरा रहता है मैडम। और कभी तो मैंने देखा है कि बाहर से लोग आते हैं और पूरा विंडोज निकाल के, वो टैप्स निकाल के वो चोरी करके लेके जा रहे हैं। तो हाउ सेफ इट इज फॉर अस टू गो एंड स्पीक टू देम, क्योंकि वहाँ पे अनसोशल एलिमेंट्स भी हुआ है 2-3 बार, जो कि इतना मारपीट हुआ है, कुछ हथियार भी निकाले गए हैं। तो हमको डर लगता है उसकी वजह से कि इसी से जाके हम डायरेक्ट बात करें। अच्छा, देख लीजिए कि आप लोग कॉर्पोरेटर के पास गए, ये सबसे सरल तरीका होता है, क्योंकि हमारे जो नगर सेवक होते हैं उन्हीं से हमें सोल्यूशन चाहिए। और अब क्योंकि आपको कोई सोल्यूशन मिला नहीं, कई लंबे समय से आप लोग प्रयास कर रहे हैं, लगभग कितना साल हो गया है इसके ताम झाम में आप लोग लगे हुए हैं? कोविड के टाइम से 7-8 साल से, ठीक है 7-8 साल मान लेते, पर कॉर्पोरेटर्स अभी आए हैं, बट एज सच आपके पास कोई सोल्यूशन नहीं है। और कुछ बोलना आप लोग? अदर थिंग इज, उसको बोर्ड को MMRDA नाम दिया है, बट वहाँ पर रह कौन से MMRDA के ऑथराइज्ड लोग रह रहे हैं और इट इज मिसयूज्ड, वी डोंट नो।
ठीक है। एक और क्या है, जैसे मैडम ने बताया ना, पानी लीक होता है बिकॉज क्या इनकी टंकियां हैं, शायद वो ओवरफ्लो होती है और वो बहुत रेगुलरली, आज सुबह भी हुई थी। अनफॉर्चुनेटली हमने कोई वीडियो नहीं निकाला, बट पुराने वीडियोस होंगे। नहीं आ रहा है अच्छा, मेरे पास। हाँ, तो द पॉइंट इज कि एक तो कचरा है नीचे, ऊपर से पानी है, तो यू कैन इमेजिन कि नीचे कितनी गंदगी हो रही है। वो इतना फिर वो, और इस मौसम में वो इतना गंदा स्मेल आता है डेंगू का भी क्योंकि देन इट इज रिस्की। मतलब फिर हम जैसे आज गवर्नमेंट या वट यहाँ की लोकल म्यूनिसिपैलिटी हमारे नोटिस बोर्ड पे डेंगू का या स्वाइन फ्लू के Correct. पोस्टर्स लगा के गई है, बट उनके बाजू में जब सोर्स आप करोगे तो नो पोस्टर्स और नो इनिशिएटिव्स विल हेल्प। टीएमसी को अप्रोच किया है, सिर्फ सफाई के लिए नहीं, मे बी हायर अथॉरिटी के पास आप गए, मुद्दा रखा हो टेबल पे, कमिश्नर हैं या डिप्टी कमिश्नर्स हैं, उनके पास अप्रोच क्यों नहीं किया आप लोग ने? नहीं, मिस्टर कदम ने किया था अप्रोच। आप मुझे बताइए क्या कहना है आप, क्योंकि ऑलरेडी कॉर्पोरेशन में काम कर चुके हैं तो। मैडम प्रॉब्लम ऐसा है कि जो ये रेंटल हाउसिंग स्कीम है ना गवर्नमेंट बोले तो जो कॉर्पोरेशन लगा है दैट इज अ बिग इशू। जैसे कि मैंने आज तक काम किया है, आप दोस्ती में जाके देखेंगे, ये तो अभी ये लोग हम लोग फेस कर रहे हैं इसके ऊपर, लेकिन आप दोस्ती में जाके देखेंगे ये मानपड़ा नाके में सेम प्रॉब्लम है। वहाँ पे आप सेकंड फ्लोर पे भी जाएंगे तो उधर आपको यूरिनल पॉटी सब मिलेगा, इधर भी वैसे ही लोग हैं, दे आर नॉट केयर अबाउट थिंग। तो मुझे ऐसा लगता है कि कॉर्पोरेशन ने क्लीन कर, यानी मैं बोल रहा हूँ, ये बोल रहे हैं, कंप्लेंट कर रहे हैं, इसलिए क्लीन करना दैट इज वन थिंग, लेकिन वो नॉट द सॉल्यूशन। तो उसके लिए अभी कॉर्पोरेशन के पास अगर आप देखेंगे सॉलिड वेस्ट एक्ट में प्रोविजन है कि हम लोग कंप्लेंट करने के बाद वो लोग कम से कम फाइन कर सकते हैं। तो फाइन लगाने से अगर चीज़ें सॉल्व हो रही होती तो आज मुझे लगता है देश की 90% पॉपुलेशन की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती, क्योंकि हर चीज़ के लिए फाइन लग जाता है। बट डेफिनेटली फाइन लगाना तो सोल्यूशन नहीं है। कुछ अभी जैसे कॉर्पोरेशन ने अपने अप्लाई, मैं बोलता हूँ ना, अभी मुझे मालूम नहीं उधर डोर टू डोर कलेक्शन के लिए आदमी उन्होंने रखा है क्या। तो अगर ये तो यानी इन सोसाइटी नहीं है, वो तो जैसे भी आए वैसे ही रह रहे हैं, ऐसे लोग हैं, तो उनके पास कोई ऐसा एम्यूनिटी रहेगा कि घर से कोई उठा के लेके जाता है, तो उनको ये ऐसा घर पे कचरा रखो। अभी मेरे पास वो एक भाई आती है हमारे पास, एक बिल्डिंग में से पूरा कचरा, तो हमारे पास नीचे डालने का सवाल ही नहीं आता है। अच्छा मुझे ये बताइए, जैसे आपने कहा कॉर्पोरेशन में बात हुई आपकी, वहां से क्या रिस्पॉन्ड आया है? नहीं वो करते ना क्लीनिंग के लिए, नो प्रॉब्लम। क्लीनिंग सोल्यूशन नहीं है ना, ये नॉर्मल कचरा नहीं है कि आपने फोटो डाली वो क्लीन करके चले जैसे गए। कि मैं ड्यूटी पे था ना, तभी ऐसा था कि इसके लिए कोई ऐसा एम्प्लॉय, ऐसा ये नहीं है कि बाबा कोई एम्प्लॉय है जो उनके ऊपर नजर लग सकता है या डेजिग्नेटेड ऑफिसर है, कोई भी नहीं है। बस कोई जो भी लाता है इनको इधर लाते रख देते हैं, उसके बाद में कोई देखता नहीं है। और जो रहते हैं उनको मालूम है अपने को 2000 देने का, बाकी गए तेल लगाने। ओनर नहीं है इधर, नो बडी इज ओनर देयर, तो उनको 2000 वो भी देते हैं कि नहीं मालूम नहीं, वैसे ये लोग हैं। 5-7 हजार रुपए रेंट मिलता है ओनर को, तो रेंट पे देते, तो फिर उनको कुछ जरूरत नहीं है, उसके पास क्या हो रहा है उनको कुछ जरूरत नहीं है। कितनी भी कंप्लेंट करो, मेरा ऐसा उधर जाके भी आया, उनको रिक्वेस्ट किया है, लेकिन सुनते नहीं। कहाँ से कचरा आ रहा है समझ में नहीं आया। मैंने एक बार बोला उसको, ऊपर सीसी कैमरा लगा, सीसीटीवी लगाओ तो तुम्हें पता चले कहाँ से आ रहा है कचरा, वो भी नहीं लगा सकते कॉर्पोरेशन। तो जिनको आपने सुना वो सोसाइटी के लोग हैं जो लगातार इस बिल्डिंग के गंदगी करने की वजह से लोग परेशान हो रहे हैं। फिलहाल इन्होंने कॉर्पोरेशन को अप्रोच नहीं किया है, एक बेसिक से फॉर्मेट में गए हैं और कॉर्पोरेटर के पास से इन्हें कोई भी सल्यूशन फिलहाल नहीं मिला है। कॉर्पोरेशन की ड्यूटी बनती है, क्योंकि आसपास की अगर गंदगी हो रही है, ये नॉर्मल कचरा नहीं है कि कचरा फेंका गया और इसे क्लीन कर लिया जाए, एक परमानेंट सल्यूशन की ज़रूरत है। मैं आप सभी से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि आप अपने कमेंट सेक्शन में कुछ ऐसे सल्यूशंस प्रोवाइड कीजिए। आपको लगता है कि एक 22 माले की बिल्डिंग है जहाँ पे हज़ारों लोग रह रहे होंगे, किस तरीके से उन्हें ट्रेन किया जाए, बेसिक चीज़ें बताई जाए कि गंदगी क्यों नहीं करना चाहिए, ना बाहर ना अपने घर में। अगर उनके किचन के जस्ट बाहर इतना कचरा पड़ा हुआ है तो ये थोड़ा सा अंदाज़ा हम खुद ही लगा सकते हैं कि अंदर कितनी गंदगी होगी। हम एक छोटा सा प्रयास करके इस बिल्डिंग के पास जाएंगे, हालांकि जैसे इन्होंने बताया है उस हिसाब से गंदगी बहुत ज़्यादा होगी, फिर भी हम इसे कैप्चर करके आपको भी दिखाना चाहेंगे और थाने म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन तक भी पहुंचाएंगे ताकि इस सोसाइटी को थोड़ा सा राहत मिल सके। धन्यवाद। और 22 माले बिल्डिंग के कैंपस में आ गए हैं और ये जो आप देख रहे हैं
ये यहाँ की एंट्रेंस है और वो जो आप देख रहे हैं बिल्डिंग, वो बिल्डिंग है जिसके बिल्डिंग के लोग परेशान होके जिन्होंने हमें रीच आउट किया है, उन्हीं का कंसर्न लेकर हम आए हैं, बिल्डिंग की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। तो पहले पीछे का स्ट्रक्चर आपको दिखाते हैं। मुझे थोड़ी सी जानकारी चाहिए है। आप यहाँ रेंट पे रह रहे हैं? नहीं, हमको तोड़ के सिर्फ दिया है। आपको दिया गया है। तो ये जो गंदगी आप देख रहे हैं, आप यहाँ भी आप परेशान हैं कि आप भी इस गंदगी का नहीं हिस्सा हैं? नहीं, हम बहुत परेशान है इधर से। तो आपने कंप्लेंट की है? हाँ, किए हैं। आप यहाँ शिफ्ट हुए गए हैं जी। तो ऐसे रेंट पे मतलब किस बेसिस पे आप जैसे हम इधर थे, हरदास नगर में थे ना, हमारा तोड़े गया था तो हमको यहाँ दिए थे। रेंटल उस पे दिया गया है? तो कब से रह रही हैं? ये हमको 9 साल हो गए। 9 साल से? तो आपको जी। घर भी नहीं मिला अभी तक? नहीं, 9 साल से? तो आप नहीं। एक घर से परेशान है, गंदगी से गंदगी से भी परेशान है, बच्चे बीमार पड़ते हैं। यहाँ जब हम आए थे तो बहुत साफ सुथरा था, पर यहाँ जब दूसरे आने लगे हैं दूसरे एरिया से तो बहुत गंदगी हो गई। तो आपने कंप्लेंट की है? किए थे कंप्लेंट। फिर नहीं, कुछ किसको नहीं। कंप्लेंट की है? हमारी सासू माँ जो है उन्हें कंप्लेंट की है। किसको की थी? कोई नेता थे ना, उनको कंप्लेंट करे थे उनको की तो थी। बस आके थोड़ा साफ हो गया था, फिर एक्चुअली फिर वैसे ही गंदा होने लगा। अच्छा, ऐसे जैसा है कि बिल्डिंग वाले ही गंदे करते हैं। बिल्डिंग नहीं, वो जी। दिख रहा है क्योंकि बिल्डिंग वाले के यहाँ से ही गंदगी हो रही है, हाँ। जिसकी वजह से लोग, सामने वाले लोग भी काफी परेशान। गंदा कर रही है। अगर पब्लिक अच्छा रखती तो ये गंदा नहीं होता हाँ, था। क्योंकि इतनी अच्छी बिल्डिंग बनाई हाँ, है। पहले तो जब हम आए थे तो बहुत अच्छा था यहाँ पे, हम यहाँ बैठते थे, पर यहाँ दूसरे एक्चुअली आके पूरा मतलब भान कर दिए। अच्छा, ये जो ऑटो खड़े हैं तो यहाँ ऑटो वाले रहते हैं कि हाँ, सिर्फ रहते भी हैं और कुछ भाड़ुतरी है उन्हों रहते हैं। रहने वालों हाँ। की ऑटो रखे हैं? हाँ। जी, थैंक यू। आप लोग यहाँ रहते हैं क्या? मैं अभी से आया हूँ, 2-4 दिन हुआ है। किराए से आए हैं आप इधर? अभी अपने यूपी से आया हूँ, अभी 4-5 दिन हुआ, ज्यादा नहीं हुआ। अच्छा, अभी अभी रहना हुआ आपका? यही रहते हैं ना? लेकिन हाँ, इसी बिल्डिंग तो में। आप यहाँ किराए से आए हैं रहने? हाँ, किराए से। तो आपने खुद से ढूंढा है कि किसी की मदद से? कैसे नहीं, पहुंचे? मेरे भाई लोग पहले से रहते हैं, वो लोग ने लिया है पहले, मैं तो अभी आया हूँ। तो क्या लगता है आपको, यूपी ज्यादा अच्छा है कि इतनी गंदगी ये बिल्डिंग ज्यादा अच्छी है? क्या बोलूँ, अपना ये बिल्डिंग से अच्छा तो यूपी है। यूपी है ना, बिल्डिंग से अच्छा। गंदगी हो रही है तो फिर आप क्या करेंगे? अभी कंटिन्यू करेंगे रहना? अब क्या, कमाने आए तो रहना तो पड़ेगा। चल जाएगा, गंदगी में भी रह सकते हैं, मजबूरी है। तो आपने सुना यहाँ पे जो ऑटो है और ये जो बाइक्स देख सकते हैं, तो ऐसा भी नहीं है कि बहुत ही नीचे स्तर पे लोग हैं वो रह रहे हैं। इतना तो बेसिकली जो अफोर्ड कर सकते हैं वो लोग हैं। यहाँ ऑटो बाइक्स हैं। और ये देखिए, ये एंट्रेंस है, ये जो बिल्डिंग की हम आपको एंट्रेंस दिखा रहे हैं। और बेशक एंट्रेंस देख के थोड़ी सी घबराहट हो रही है, स्मेल बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। बच्चे, आप कौन सी क्लास में हैं? 5th कौन सी स्कूल में पढ़ते हो? भारतीय संस्कृति। अच्छा, और आपको ये अच्छा लगता है यहाँ पे रहना? क्या खराब लगता है? कचरा बहुत ज्यादा है ना यहाँ पे, कचरा बहुत ज़्यादा है। और क्या क्या प्रॉब्लम है बिल्डिंग में? वो उतना ध्यान नहीं देता, पर कचरा बहुत ज्यादा है। तो आप किसी को बोलते नहीं हो बिल्डिंग में? नहीं, किसी को नहीं। खेलने कहाँ जाते हो? खेलने नहीं, नीचे उतरता ही नहीं हो बारिश में। मैं तो बारिश नहीं हो तब क्या करते हो?
कहीं तो खेलते होगे ना? हाँ, वो दोस्त लोग के साथ जाता हूँ ना। कहाँ पर? बिल्डिंग में खेलने जगह है? नहीं, बिल्डिंग में नहीं खेलता, मैं ग्राउंड में जाता हूँ। नहीं, पर बिल्डिंग में है खेलने की जगह? हाँ, तो इतनी गंदगी में सब आप लोग रह रहे हो, आपको गंदा लगता है नीचे ना? गंदा रहता है पर मेरे फ्लोर पे गंदा नहीं है। आपका फ्लोर साफ है? हाँ, पर बाहर से तो सब गंदे दिख रहे हैं फ्लोर। हाँ, बाहर का पूरा चले। गंदा रहता है। थैंक यू। हम थोड़ा और आगे की, ये सब एंट्रेंस है जो हम आपको दिखा रहे हैं, बहुत ही डिफिकल्ट सिचुएशन में है और हमारे साथ जो हमारी टीम के मेंबर्स हैं वो लिटरली उल्टी करने के स्टेज पर होंगे। ये देखिए, ये लिफ्ट है जो शायद लगाई गई थी शुरू में और अब इसकी कंडीशन ऐसी है। और ये देखिए, ये लिफ्ट को पूरा तोड़ ताड़ दिया है। क्यों तोड़ा गया है, कैसे तोड़ी गई है, फिलहाल कोई जानकारी नहीं है। और ये ग्राउंड फ्लोर है, ये पूरा जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं ये ग्राउंड फ्लोर है। इस साइड का कुछ सेक्शन है, ये स्टेयरकेसेस का रास्ता है। अंदर की तरफ आप बढ़ेंगे तो ये स्टेयरकेसेस की जगह है। बेशक ये 22 माले की बिल्डिंग है और हमारे लिए भी ये संभव ही नहीं है कि हम एक एक बिल्डिंग में, एक कमरे में जाकर आपको वो सब चीज दिखाएं, क्योंकि बहुत ज्यादा बदबू है यहाँ पे। ये देखिए छोटे छोटे चूहे ने, कितने बड़े चूहों के बीच में कौन कह सकता है कि महानगर के एक मानपाड़ा जैसे इलाके में रह रहे हैं, जो बहुत ही अच्छा एरिया माना जाता है। इसके जस्ट थोड़े से 500 मीटर दूरी में इतना शानदार एरिया बना है। एक्सक्यूज मी, आप लोग यहीं रहते हैं? तो कब से रह रहे हैं यहाँ पे? 10-11 साल हो गए। तो आप लोग ऐसी गंदगी में रह लेते हैं? अबे वो साफ ही नहीं करते तो हम लोग क्या करेंगे? तो ये साफ तो अपना है ना, अपना ही एरिया है। आप तो कोई कोई बीच बीच में करते हैं, कोई करते नहीं। अभी उसमें कोई कुछ बोलता नहीं ना, कोई है नहीं चेयरमैन बिल्डिंग का। चेयरमैन नहीं है, पर आप लोग खुद भी तो मिलके कुछ डिसाइड कर सकते हैं। आप लोग को बहुत बार घबराहट खेल है, बाहर का साफ खेल है। घबराहट नहीं होती है? अभी होती है तो क्या कर सकते हैं, रहने का तो है ही इधर। नहीं, पर आप लोग सब मिलके, इतने सारे लोग रह रहे हैं, आपके देखिए ना इतने बड़े बड़े चूहे हैं, गंदगी है, लिफ्ट की ये हालत हो गई। तो भी वो 15 दिन में वापस गंदा हो जाता है। ये किसने तोड़ा है? ये तो सब सड़कें टूट गए हैं, वो अपने आप सड़कें ही टूट गया? हाँ, देखो ना लोहा पूरा। कितने साल पुराना टूटा हुआ है? कितने साल पुराने? हो गया रहेगा 4-5 साल टूट के। ये ठीक है, तो बेशक बहुत ही खराब सिचुएशन है यहाँ पर। और जो सोसाइटी वालों ने दिखाया था, जब हमने शुरू में आपको दिखाया था, वो शायद कल्पना के बाहर के दृश्य जो हैं हम अब भी दिखा रहे हैं। हम ये सोच भी नहीं सकते थे कि इतनी ज्यादा कंडीशन यहाँ की बिगड़ी पड़ी है। ऊपर का हिस्सा देखिए, टीएमसी की गाड़ी यहाँ पहुंची है क्लीनिंग के प्रोसेस से। सुनिए ना, मुझे थोड़े से आपसे प्रश्न पूछना है। आप लोग यहाँ रोज आते हैं सफाई करने? रोज सफाई आते हैं, तो डस्टबिन में डालने को क्यों नहीं कहते हैं? अभी हम लोग कितने जन को बताएंगे, सब नीचे जाके डाल के जाते हैं। डस्टबिन है इधर, फिर भी सब पब्लिक नीचे डाल के जाती है। नीचे ही डाल के जाते, नहीं सुन रही है? नहीं सुन। कितना ही कोशिश कर लीजिए, तो आप लोग कचरा उठाना बंद कर दीजिए फिर। हम लोग कैसे, अभी हम लोग को डेली का आना पड़ता है ना, तो डेली तो उठाना अब डेली इस समय रोज आके कचरा उठा के लेके जाते हैं और रोज फिर इसी तरीके से लोग गंदगी कर देते हैं। और जो ऊपर से भी कचरा फेंकता है क्या? हाँ मैडम, ये देखो इधर से ऊपर से हम लोग इधर काम करते रहते, ऊपर से कुछ भी गिरते रहता है। गिरता है? मतलब जानबूझ के थोड़ा जोर से बोले ना। वगैरह सब ऊपर से गिरते रहते हैं। कांच की बोतल। अच्छा, एक बात बताइए, इतनी गंदगी में मैं मास्क लगाई हूँ फिर भी मुझे थोड़े से वॉमिट जैसा हो रहा है। आप लोग कैसे मैनेज करते हो इतनी? हम लोग को तो शुरुआत में कैसे किया होगा? शुरुआत से ऐसे आदत हो गया हम लोग को। आप लोग कितना बीमार थे? थोड़ा सा इस साइड आइए, मेरे लिए तो थोड़ा सा डिफिकल्ट है, सॉरी, क्योंकि हम लोग को आदत नहीं है। तो आप लोग मतलब इतनी गंदगी सहन कर रहे हैं, रोज शहर की गंदगी साफ करते हैं, कि आप लोग बीमार पड़ते हैं तो कितनी उससे बीमारी होती है आपको? मैडम अभी मैडम इसको हो गया था डेंगू। अच्छा, ये बताइए, आपने ना ग्लव्स पहने हैं, ना पैर में अच्छे जूते हैं, ना हाथ में मास्क, कुछ भी नहीं लगाया हुआ, तो कैसे मैनेज करते हैं? कॉर्पोरेशन आपको ये सब चीजें नहीं देती क्या? देती है, लेकिन अभी स्टॉक खत्म हो गया, कभी लेट आता है।
कभी लेट आता है। हाँ इस तरीके से तो आप लोग ज्यादा बीमार पड़ेंगे। हाँ तो देखिए, प्रयास तो अपने कॉरपोरेशन कर रही है, पर ये वो प्रयास नहीं है कि सिर्फ कचरा उठा लिया जाए। इतनी बड़ी सोसाइटी को मेंटेन, मैनेज और एजुकेट करना बहुत जरूरी है।